हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज ज्योति हेयर। और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है स्पेशल बीएड वालों का, ये A1 है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये 2017 का पेपर है और फर्स्ट सेमेस्टर का। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। आप मेरी यू कॉर्नर नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके और वीडियोस को चेक कर सकते हो। और मैं इसी तरीके से धीरे धीरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको हेल्पफुल रहे। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। और ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको एक बार बता दूँ कितने मार्क्स का है। ये हमारा है 5 मार्क्स का है, 8 क्वेश्चन हैं टोटल। तो व्यक्तित्व विकास की फ्रायड द्वारा प्रतिपादित 5 अवस्थाओं के नाम लिखें। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं और इसमें सिर्फ इन्होंने अवस्थाओं के नाम पूछे हैं। तो पेपर में जितना पूछा जाएगा हमें उतना ही लिखना है। तो देखते हैं इसकी जो उन्होंने 5 अवस्थाएं दी हैं व्यक्तित्व विकास की, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो वो कौन-कौन सी हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ से कि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद, जो उनका सिद्धांत था मनोविश्लेषणवाद का, उनके 40 वर्षों 1900 से लेकर 1940 के जो शोध अनुभव पर आधारित है, जो भी उन्होंने रिसर्च वगैरह की थी, फ्रायड ने व्यक्तित्व को 5 अवस्थाओं में समझाया है। तो हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि हमें 5 अवस्थाएं बतानी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, जो कि फ्रायड द्वारा गिवन है। तो इसमें जो पहली अवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके असाइनमेंट्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो पहली है मुख्य अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में ओरल स्टेज कहते हैं। अभी हम जो पेपर में पूछा गया है आपसे, हमें सिर्फ नाम लिखने हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें मुख्य अवस्था को 2 अवस्था में बांटा गया है। जो आपकी पहली स्टेज है ओरल स्टेज, और ओरल स्टेज के 2 पार्ट है। तो पहली है हमारी उसमें ओरल सकिंग स्टेज। सिर्फ आपको इसको 2 पार्ट में इस तरीके से आप लोग डिवाइड करके पेपर में लिखेंगे, ओरल स्टेज, और फिर इस तरीके से यहाँ पर जो भी है ओरल सकिंग स्टेज हो गया, एंड सेकंड वन इज मुखिया काटना अवस्था, जिसको हम ओरल बिटिंग बाइटिंग स्टेज बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए आप लोग यहाँ पर ये एज भी बता सकते हो कि यह अवस्था जन्म से मतलब 0 से 8 मंथ के तक रहती है, ठीक है। और जो सेकंड वाली है ये हमारी रहती है 6th मंथ टू 18 मंथ तक। तो इतना सा लिखना है बस इसमें। उसके बाद हम सेकंड वाले पे चलते हैं। तो सेकंड है हमारी गुदी अवस्था, जिसे हम एनल स्टेज बोलते हैं, और इसके भी 2 पार्ट है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही शो करने से एनल स्टेज है। तो फर्स्ट इसकी है एनल एक्सपल्सिव, ठीक है, एंड इसी तरीके से दूसरी भी होगी, अभी देखते हैं। तो गुदीय निष्कासन अवस्था जिसे हम कहते हैं, तो ये 8 मास से 3 वर्ष की अवधि तक होती है। और दूसरी है इसकी गुदीय अवधारणात्मक अवस्था, जो 1 से 4 साल तक रहती है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारी थर्ड है लैंगिक अवस्था, ठीक है। इसकी जो एज इन्होंने बताई है वो बताई है 3 से 7 वर्ष तक। देन उसके बाद हमारी जो फोर्थ है वो है सुप्तावस्था, जिसकी एज है 5 से 12 वर्ष तक। अगर आपको एज याद नहीं भी रहती है तो भी आप लोग इसकी सिर्फ हमें स्टेजेस बतानी है, बट अगर आप एज भी लिख देते हैं तो मार्क्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ है जननेंद्रिय अवस्था, और इसमें एज का कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये मेन हमारी जो है ये 5 अवस्थाएं हैं जो कि हाँ इन्होंने दी है, कि इन्होंने फ्रायड ने दी है, ठीक है। तो इतना सा ही क्वेश्चन था और इतना ही इसका आंसर था। बस आपको ये अवस्थाएं लिखनी है, ठीक है। एक बार हम क्विक से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारी पहली थी मुख्य अवस्था, जिसके 2 पार्ट थे, मुख्य चूषण अवस्था और मुख्य काटना अवस्था। और दूसरी जो है वो है गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था के भी 2 पार्ट थे, गुदीय निष्कासन अवस्था और गुदीय अवधारणात्मक अवस्था। और तीसरी थी हमारी लैंगिक अवस्था, चौथी थी सुप्तावस्था, एंड पांचवी थी जननेंद्रिय अवस्था। तो जो पहली और दूसरी है उनको 2-2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 3 आपकी एज इट इज है, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा याद करने में। तो यही हमारा आंसर था। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आप लोग आंसर चाहते हैं तो वो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।